की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा ट्रैप हुआ है। 1 लाख की रिश्वत लेते 2 दलालों को ट्रैप किया गया। एसीबी ने दलालों को ट्रैप किया और उनके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। शुक्रवार को भी 50,000 रुपए की घूस ली गई थी। तो कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम से छुड़ाकर जो दिनेश मीणा था वो भागा। 2 दलालों को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की गाड़ियों में इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। आरोपी दिनेश मीणा और उसके साथियों ने एसीबी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके बाद मौके से फरार हो गए। जिले भर में एसीबी की टीम ने नाकाबंदी करवा दी है। तो ट्रैप की कार्रवाई एसीबी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा ट्रैप हुआ है। शुक्रवार को भी 50,000 की घूस ली गई थी और कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम से छुड़ाकर दिनेश मीणा फरार हो गया था। 2 दलालों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान जब एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी तो एसीबी की टीम की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई और इसके बाद जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए थे। तो फिलहाल पुलिस की ओर से नाकाबंदी करा दी गई है जिले भर में, क्योंकि जो आरोपी दिनेश मीणा है वो फरार हो गया है। एसीबी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर मौके से भागने में ये कामयाब रहा। नगर पालिका का ये जेईएन है दिनेश कुमार मीणा, जिसे एसीबी ने ट्रैप किया था और 1 लाख की घूस ली जा रही थी और रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दिनेश मीणा को ट्रैप कर लिया। इसके साथ ही 2 दलालों को भी एसीबी ने ट्रैप किया और दलालों के पास से कुल 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और सीकर में जब एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया तब से वहां पर जो रिश्वतखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। 1 लाख की रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा कि क्यों ये रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन जो आरोपी है वो फिलहाल मौके से फरार है और इसे लेकर पुलिस की ओर से नाकाबंदी करा दी गई है। लगातार आरोपी की छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है और कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द दिनेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाए। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जब से ये जेईएन ट्रेप हुआ था उसके बाद से लगातार जो एसीबी की टीम है जिले में नाकाबंदी भी करवाई और खाटू श्याम जी से रानोली तक जो हाईवे है वहां तक जो जेईएन का पीछा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद देर रात तक जो एसीबी की टीम है वो लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। पुलिस की भी मदद ली गई, संभावित ठिकाने थे वहां पर भी जांच की गई, लेकिन फिलहाल जो जेईएन है वो हाथ नहीं लगा है। और एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो पीछा किया जा रहा है और बहुत जल्दी जेईएन को पकड़ा जाएगा। उसके बाद ही चूंकि इस मामले में पूछताछ होनी है और भी कई राज खुल सकते हैं। जिस तरह के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं उसमें ये सामने आया है कि जेईएन है उसने खाटू श्याम जी में कुछ जमीनें भी खरीदी थी और ट्रांसफर हो चुका था, एपी हो चुका था। उसके बाद हाईकोर्ट से स्टे लेकर के और इस पद पर बना हुआ था। तो माना ही जा रहा है कि कई तरह के जो खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक जेईएन पकड़ में नहीं आएगा तब तक कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। जी बिल्कुल संदीप, और इस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ करके फरार हो जाना तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं संदीप पर, दिनेश देखिए पर। बिल्कुल एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जो ट्रेप की कार्रवाई हुई है वो तो हुई है। इसके अलावा चूंकि राजकार्य में बाधा डाली है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तो इसका भी जो मुकदमा है वो एसीबी दर्ज करवा सकती है आज खाटू श्याम जी थाने के अंदर, क्योंकि जो दूसरे जो चार्जेज हैं वो भी इसमें लगेंगे, जिसमें जो तोड़फोड़ और जो सरकारी काम में बाधा डालने का जो आरोप है वो भी अब जेईएन पर लगेगा। तो निश्चित रूप से जो पकड़ में आने के बाद जो है वो पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सकेगा। जी ठीक है संदीप, नजर बना रखिएगा। आपसे और भी ज्यादा अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।